हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने क्लास 6 की हिंदी की न्यू बुक जो कि मल्हार है, उससे चैप्टर 4 और इससे पहले की चैप्टर जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है उसका हम पहले ही कवर कर चुके हैं। उसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। अगर अब तक आपने चैप्टर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम अपना शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है हार की जीत। तो सबसे पहले इस पूरे चैप्टर की कहानी को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसके प्रश्नों को। तो इसमें है कि माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। जैसे कोई माँ अपने बेटे को देखकर खुश हो जाती है और किसान अपने खेतों को देखकर खुश हो जाता है, वैसे ही जो बाबा भारती थे वो अपने घोड़े को देखकर खुश होते थे। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। क्या था? बाबा भारती का एक बहुत ही सुंदर और बलवान घोड़ा था, जिसे वह सुल्तान कहकर पुकारते थे और वे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अपने हाथ से खरहरा खिलाते अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्हें रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। उन्होंने क्या किया था? ये असबाब क्या होता है? असबाब होता है घर गृहस्थी। तो उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे सुल्तान से इतना ज़्यादा प्यार करने लगे थे अपने घोड़े से कि उन्हें ये भ्रांति हो गई थी, मन में ये भय हो गया था कि वह सुल्तान के बिना नहीं रह सकेंगे। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, मतलब उसकी चाल उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता था। वे सुल्तान पर चढ़कर रोज ही संध्या समय में क्या करते थे? 8-10 मील घूमने जाते थे। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसका नाम सुनकर कांपते थे लोग। क्या है? लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंच गई। जो सुल्तान नाम का घोड़ा था वो बहुत ही विख्यात हो गया था अपनी सुंदरता, अपनी शक्ति और अपनी चाल को लेकर। और वो उसकी जो कीर्ति थी, वो जो उसकी तारीफ थी, वो क्या हुआ? खड़क सिंह नाम के डाकू के कानों तक भी पहुँच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, मतलब व्याकुल हो उठा। वह उसे बहुत जल्द से जल्द देखना चाहता था। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह ये क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। तो बाबा भारती बोले, कहो इधर कैसे आ गए? तो सुल्तान की चाह खींच लाई। तो खड़क सिंह ने क्या उत्तर दिया कि सुल्तान की चाह यानी कि सुल्तान से मिलना, उसको देखने की चाहत ने मुझे यहाँ तक ला दिया। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। ऐसा किसने कहा? बाबा भारती ने। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो वो क्या बोला खड़क सिंह कि मैंने भी इसकी बहुत प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। तो बाबा जो भारती थे वो बोले कि उसकी चाल तो तुम्हारा मन मोह लेगी। तो खड़क सिंह ने क्या उत्तर दिया कि कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है, लोगों से उसने कहते सुना है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा भारती ने क्या कहा कि वो तो इतना देखने में सुंदर है कि जो एक बार देख ले उसके मन में उसकी छवि अंकित होने का मतलब है कि तस्वीर बन जाती है, याद रह जाती है हमेशा के लिए। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ, ऐसा बोला खड़क सिंह ने। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल पहुँचे। अस्तबल वो जगह होती है जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, तो क्योंकि बाबा को तो अपने ऊपर बहुत घमंड आ रहा था उस घोड़े की वजह से। उन्हें लगता था कि ऐसा घोड़ा तो किसी और के पास है ही नहीं। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। खड़क सिंह क्या सोचने लगा, ये तो बड़े भाग्य की बात है कि ऐसा सुंदर घोड़ा है, ये घोड़ा तो मेरे ही पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? उसने क्या सोचा, ये तो साधु है, उसे ये घोड़े से क्या लाभ होगा। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बाल को किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या? उसे क्या है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो गई एकदम। जब अधीरता का मतलब होता है जब किसी चीज़ के लिए रहा ना जाए, तो उसने तुरंत ही छोटे बच्चे जैसी अधीरता से बोला,
कि इसकी चाल ना देखी तो क्या। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। अब वो भी अपनी अपनी चीज़ की प्रशंसा जब कोई और करता है, हमारी चीज़ की प्रशंसा, तो हमें तो खुशी होती है। तो वैसे ही बाबा भारती भी एक मनुष्य थे। उन्हें भी जब अपने घोड़े की प्रशंसा हो रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने क्या किया कि घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। खड़क सिंह उसकी चाल देखना चाहता था, तो बाबा भारती ने उसे चाल भी दिखा दी। और जैसे ही उसने चाल को देखा, वो तो हवा से बातें करने लगा, यानी कि तेज़ तेज़ दौड़ने लगा। तो खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गए। इसका मतलब वो उसे बहुत ही जलन हुई। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। डाकुओं का क्या होता है, उसके पास बहुत क्या था, बाहुबल था। तो डाकुओं के पास क्या होता है, बहुत बाहुबल होता है, बहुत शक्ति होती है। वो क्या करते हैं कि जो भी चीज़ उन्हें पसंद आ जाए, फिर वो चाहे उन्हें मिल सके या ना मिल सके, पर वो उस पर अपना ज़बरदस्ती का अधिकार करना चाहते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं। तो वो भी यही चाहता था कि अब ये जो घोड़ा है सुल्तान, वो उसे ही मिल जाए। आदमी थे और बेरहमी थे। तो ये क्या था, डाकू थे और बहुत ही बलवान था, और क्या था, बेरहमी था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। क्या बोला कि बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नहीं मिथ्या समझने लगे। भय की नाई मिथ्या समझने लगे का मतलब है कि उन्हें ऐसा लगने लगा, उन्हें शुरू में तो बहुत डर लगा जब खड़क सिंह बोल कर गया कि यह मैं घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। परंतु फिर क्या हुआ कि जब कई दिनों तक वो आया नहीं, शुरू में तो वो डरे और अस्तबल के बाहर ही बैठे रहते थे, पूरे टाइम सुल्तान की रखवाली भी करते थे। लेकिन जब बहुत महीने बीत गए और वो नहीं आया, तो उन्हें लगता है कोई बुरे सपने की तरह ये सब एक झूठ था, मैंने फालतू ही कुछ ज़्यादा सोच लिया। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। सहसा एक ओर से क्या आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाओ। कंगले का मतलब होता है गरीब। तो वो जब जा रहे थे पीठ पर बैठकर सुल्तान की, तो उन्हें क्या आवाज़ आई कि एक गरीब की कहीं आवाज़ आई कि इस गरीब की सुनते जाओ, इस कंगले की सुनते जाओ। आवाज़ में करुणा थी। आवाज़ में क्या है, बहुत करुणा दिख रही थी, दया का भाव था। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। तो फिर बाबा जी ने क्या पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। वो क्या था कि उस अपाहिज को बैठाकर चल रहे थे और एकदम से झटका लगा और घोड़े की जो लगाम थी वो उनके हाथ से क्या हुई, छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उसने क्या किया, जो अपाहिज था उसने बाबा के हाथ से घोड़े की लगाम ले ली झटके से और तेज़ घोड़े को दौड़ाने लगा। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा ने क्या कहा उससे, ठीक है, अब एक बात मेरी सुनते जाओ। यह सुनकर खड़क सिंह रुक गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। जब बकरा कटने वाला होता है तो वो कसाई की ओर कितनी गुस्से से, भय से, ईर्ष्या से देखता है। उसी तरीके से गुस्से के भाव से बाबा भारती ने भी उस खड़क सिंह की तरफ देखा और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना।
नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। तो क्या खड़क सिंह बोला कि मैं तो आपका दास हूँ बाबा जी, बस ये घोड़ा नहीं दूंगा, बाकी आप आज्ञा कीजिए जो भी आप चाहें। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। बाबा भारती ने क्या कहा कि घोड़े का नाम मत लो, घोड़ा मैं तुमसे नहीं लूँगा, घोड़े के विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा। केवल मेरी प्रार्थना ये है कि आज जो कुछ भी हुआ, जैसे तुमने अपाहिज बनकर मुझे रोका और झूठ बोलकर ये घोड़ा मुझसे छीन लिया, अब ये पूरी घटना को किसी के सामने मत कहना, किसी को इस बारे में मत बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। खड़क सिंह ने सोचा था कि उसे घोड़ा लेकर भागना पड़ेगा, क्योंकि बाबा भारती तो उसे कैसे भी घोड़ा नहीं ले जाने लगी। लेकिन वो तो एकदम से खुद ही घोड़ा देकर बोले कि ये बस घटना किसी को मत बताना, बाकी तो अब ये घोड़ा तुम्हारा ही है। परंतु बाबा भारती ने स्वयं से कहा कि इस घटना को इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। अब खड़क सिंह क्या है, विचार में पड़ गया। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा। जब उसे कुछ समझ नहीं आया कि बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा, तो उसने पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। बस उन्होंने क्या कहा कि अगर लोग ये सारी बात जानेंगे तो उनका क्या है, विश्वास उठ जाएगा गरीब लोगों से। फिर कभी कोई किसी को दुख में, तकलीफ़ में या किसी अपाहिज को देखेगा तो फिर मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये भी कोई ऐसा ही चालबाज हो सकता है। इसलिए तुम ये सारी बातें किसी को मत बताना, बाबा जी चाहते थे। अब बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। अब खड़क सिंह ने क्या है कि बाबा भारती ने जो बात कही वो उसके मन को बहुत छू गई और उनकी बात उसके कानों में गूंजती रही। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं रह ना सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। उन्हें घोड़ी की फिक्र नहीं थी, उन्हें यह थी कि पूरी दुनिया में एक गलत संदेश ना चला जाए कि लोग जो है फिर सब गरीबों पर भरोसा नहीं करेंगे और कोई किसी की मदद नहीं करेगा। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। क्या था कि पहले जब सुल्तान उसमें रहता था तो बाबा भारती उसकी रखवाली करते थे, वहीं बैठे रहते थे, परंतु अब तो उन्हें कोई भय ही नहीं है। तो क्या है कि फाटक खुला पड़ा है, परंतु आज उन्हें किसी की चोरी, किसी डाके का भय ना था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही हमेशा की तरह वो चौथा पहर आरंभ होते ही उठ जाते थे और स्नान करते थे, तो रोज़ की तरह ही उन्होंने अपनी कुटिया से बाहर निकले और ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, क्योंकि उनका तो रोज़ का ही नियम था कि वे अपने घोड़े से मिलने जाते थे सुबह, तो वो अपने आप ही उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। लेकिन जैसे वो फाटक पर पहुंचे, उन्हें एकदम से याद आ गया कि अरे मैं तो गलत आ गया यहाँ पे, अब तो वो है ही नहीं सुल्तान। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का भारी बना दिया। मन जो है वजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था पहले, मन शब्द, तो पाँव क्या थे उनके निराशा से बहुत भारी हो गए, वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े को गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो।
बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, क्योंकि उन्हें क्या था कि हाँ, अब जो हुआ है इसके बाद तो लोग गरीबों की सहायता कर दिया करेंगे, अब किसी को कोई भय नहीं। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। एक तरफ बाबा भारती की प्रसन्नता के आंसू गिर रहे थे और उससे पहले क्या था, खड़क सिंह के पश्चाताप के आंसू गिरे थे, और उन दोनों के आंसू उसी एक जगह पर उस मिट्टी में आपस में मिल गए। और ये सुंदर सी कहानी लिखी है सुदर्शन जी ने। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो कहानी के जो लेखक हैं, अब इनके जीवन के एक बार परिचय के बारे में देख लेते हैं। यह कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। बद्रीनाथ भट्ट जी जो हैं उनको ही सुदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सोचिए, सिर्फ छठी कक्षा में पढ़ने पे ही उन्होंने पहली कहानी लिख दी। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। तो ये थे सुदर्शन जी, जो कि बहुत ही महान लेखक थे। इन्होंने बहुत सारी कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास लिखे हैं। इनका जन्म 1896 और मृत्यु 1983 में हुई। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है मेरी समस्या। इस पार्ट के प्रश्न उत्तर हैं। इसमें क्या है कि जो सही उत्तर हो उसको देखना है और उसके आगे सितारे का निशान बनाना है, तारा बनाना है। सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? तो बाबा भारती के मन में चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाबा भारती असावधान हो गए। क्या किया था बाबा भारती ने जब सुल्तान को छीन लिया था खड़क सिंह ने? तो जब खड़क सिंह ने सुल्तान को छीन लिया था तो बाबा भारती के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो फिर बाबा भारती ने द्वार बंद करना बंद कर दिया था। आगे देखते हैं। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, ये कब कहा गया था, किस लिए? बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया, इसलिए? बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती को घोड़े के से अत्यधिक लगाव और मोह था। बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते थे। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे हर मनुष्य प्रशंसा सुनने के लिए अधीर रहता है, व्याकुल रहता है, उसी तरह बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे, क्योंकि वो भी मनुष्य ही थे। आगे देख लेते हैं। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। इन पर आप चर्चा कर सकते हैं। आगे देखते हैं शीर्षक में क्या कहा गया है। आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो उन्होंने इस कहानी को हार की जीत नाम इसलिए दिया क्योंकि शुरू में वह खड़क सिंह के सामने अपने सुल्तान नाम के प्यारे घोड़े को एक तरह से हार ही गए थे, लेकिन उनके शब्दों को सुनकर खड़क सिंह के ऊपर ऐसा प्रभाव हुआ कि बाद में बाबा भारती ने अपना घोड़ा दोबारा जीत लिया। इसलिए इस कहानी को हार की जीत कहा गया है। यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। तो यदि मैं अपनी बात करूं तो अगर मुझे इस कहानी को कोई और नाम देना हो तो इस कहानी को मैं एक विश्वास की जीत नाम भी दे सकती हूं, क्योंकि बाबा भारती को क्या था, ये विश्वास था कि किस तरीके से लोग गरीबों की मदद करते हैं और गरीबों की मदद करने का फल कभी भी गलत नहीं होता है, ये बात पे उन्हें विश्वास था। और यही सोचकर उन्होंने उस अपाहिज की भी क्या की थी, सहायता की थी। परंतु खड़क सिंह तो झूठा नाटक कर रहा था, लेकिन उनके शब्दों का उस पर ऐसा प्रभाव हुआ कि वो दोबारा दे गया। इसलिए उनका जो विश्वास था कि हमेशा गरीबों की सहायता करनी चाहिए, वो एकदम सही था। तो इस कहानी को हम विश्वास की जीत भी नाम दे सकते हैं। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? तो बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कहा कि यह घोड़ा अब तुम्हारा ही है, परंतु इस संवाद को वो किसी और के सामने अब प्रकट ना करे, क्योंकि फिर लोगों का गरीबों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। आगे देखते हैं पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए
और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार लिखिए। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। इसका मतलब है कि बाबा भारती एक साधु थे और भगवान की पूजा पाठ करते थे, लेकिन इतनी भक्ति भाव होने के बाद भी वे अब समय निकाल कर क्या है अपने घोड़े को अर्पण कर देते थे और उसकी देखभाल और रखवाली करते थे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने यह घोड़ा देखा आश्चर्य से। घोड़ा इतना सुंदर, बलवान और तेज था कि बाबा भारती ने उस घोड़े को लेकर बहुत ही ज़्यादा घमंड रखा हुआ था। और खड़क सिंह ने इतना तेज और बलवान घोड़ा पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने क्या किया, इस घोड़े को बहुत ही आश्चर्य से देखा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। तो इसका अर्थ है कि जो खड़क सिंह था वह एक डाकू था और उसका यह स्वभाव ही था, डाकुओं का यह स्वभाव होता है कि उन्हें जो भी चीज़ अच्छी लग जाती है उस पर वह जबरन अपना अधिकार कर लेते हैं, मतलब उसको हासिल कर लेते हैं, चाहे वह अच्छे से मिले या फिर ज़बरदस्ती से। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। तो इसका अर्थ है कि जैसे बकरा कटने से पहले अपने अंतिम क्षणों में काटने वाले को, कसाई को इस तरीके से गुस्से से, ईर्ष्या से, भय से, क्रोध से देखता है, सारी भावनाएं सारी उसके अंदर एक साथ आ जाती हैं उस आखिरी क्षण में, उसी तरह बाबा भारती के लिए भी अपने घोड़े से दूर होने का वो आखिरी क्षण था और उन्होंने उस खड़क सिंह की तरफ उसी क्रोध, गुस्से और ईर्ष्या से देखा। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। इसका अर्थ है कि बाबा भारती रोज की दिनचर्या की तरह ही अपने घोड़े से मिलने पहुंच गए, लेकिन वह ये भूल गए थे कि घोड़ा तो अब अस्तबल में है ही नहीं, उसे तो खड़क सिंह ले जा चुका है। इसलिए वह जैसे ही उनको यह याद आया कि अब तो घोड़ा मेरे पास है नहीं, तो उन्हें अपनी भूल याद आ गई कि मैं तो यहाँ गलत आ गया हूँ। आगे देख लेते हैं सोच विचार के लिए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। पहला प्रश्न है, किस किस के आंसुओं का मेल हो गया? तो किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था? बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं का। दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? तो बाबा भारती के आंसू किसके थे? बाबा भारती के आंसू जो थे वो खुशी के थे और जो खड़क सिंह के आंसू थे वो पश्चाताप के थे। किसके थे? पश्चाताप के। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यही था उन दोनों के आंसू में अंतर। आगे है, कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। तो बाबा भारती सुबह उठकर ठंडे पानी से, बाबा भारती क्या करते थे, सुबह चौथे पैर के आरंभ होने पर ही उठ जाते थे और उठकर सबसे पहले दैनिक दिनचर्या करते थे। अपने सुबह उठकर सीधा ठंडे पानी से अपना स्नान करते थे और स्नान आदि करने के बाद वे पूजा पाठ करते थे और अपने भगवान की सेवा करते थे। अपने पूजा पाठ और सेवा के समाप्ति के बाद वे अपने घोड़े सुल्तान से मिलने जाते थे, फिर उसकी देखभाल करते थे, उसको नहलाना, उसको खिलाना पिलाना वो सब करते थे और फिर उसके बाद वे अपना खुद भोजन वाला वगैरह करते होंगे और शाम के समय वे अपने सुल्तान प्यारे घोड़े के साथ घूमने जाते थे। तो यही थी उनकी पूरी दिनचर्या। अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। तो इसमें आप अपनी दिनचर्या भी लिख सकते हैं कि आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं स्कूल के लिए, उसके बाद आप स्कूल जाते हैं और स्कूल में पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद आप छुट्टी में वापस घर आते हैं, फिर घर पर आप खाना खाते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ शाम को घूमने जाते हैं, वहाँ से लौट कर आप रात में अपने स्कूल का कार्य करते हैं। इसी तरीके से आप अपनी दिनचर्या भी लिख सकते हैं। कहानी की रचना। इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आईं, आपस में चर्चा कीजिए। तो आपको इस कहानी की क्या क्या बातें पसंद आईं वो आप बता सकते हैं। जैसे कि मुझे इस कहानी में बाबा भारती का जो अपने घोड़े सुल्तान को लेकर लगाव है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह से लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह से लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखिए। तो जी हाँ, इस कहानी को जब आपने पढ़ा तो आपको बहुत ही ज़्यादा रोचक
और मन को भा लेने वाली लगी होगी, क्योंकि इस कहानी में जिन शब्दों, वाक्यों और संवादों का उपयोग किया गया है वो बहुत ही क्या है, मन को भा जाने वाले थे। तो इसलिए इस कहानी के संवाद, शब्द और वाक्य मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। पढ़कर ऐसा लग रहा था मानो किसी कहानी का एकदम आंखों के सामने सजीव वर्णन हो रहा हो। पूरा ऐसा बहुत सजीवता थी ना कहानी में, एकदम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आंखों के सामने दृश्य चल रहा हो। चलिए आगे देख लेते हैं। मुहावरे कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्यौछावर कर देना। इस कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझिए। तो लट्टू होना मतलब होता है किसी पर बहुत ज़्यादा मोहित हो जाना। तो इसमें आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि लट्टू होने के लिए आप लिख सकते हैं कि खिलौने को देखकर बच्चा उस पर लट्टू हो गया, यानी कि बच्चे को क्या है, खिलौने पर ही मोहित हो गया। हृदय पर सांप लौटना, इसका अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की जलन होना, है ना। मेरे परीक्षा में अच्छे नंबर देखकर मेरे पड़ोसी के हृदय पर सांप लौटने लगे, ये भी आप बना सकते हैं। फूले न समाना का आप क्या बनाएंगे कि घर पर मिठाई देखकर मैं तो फूला न समाता हूँ, मतलब मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ। फूले न समाना का मतलब होता है बहुत खुश हो जाना। मुंह मोड़ लेना, यानी कि किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर लेना। उसने मुझे देखकर मुंह मोड़ लिया, अब ऐसे बोल सकते हैं। मुख खिल जाना, यानी कि अत्यधिक प्रसन्नता होना। सुल्तान को देखकर बाबा भारती का मुख खिल जाता था। न्यौछावर कर देना, मतलब किसी चीज़ का त्याग कर देना। तो माँ अपने बच्चों पर अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर देती है। अपनी पूरी क्या है ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें माँ अपने बच्चों के लिए त्याग कर देती है। आगे देखते हैं। अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। तो ये जो अभी हमने आपको बनाकर बताए थे वो सभी क्या है, नए नए वाक्य थे, और आप भी इससे जुड़े हुए और भी वाक्य बना सकते हैं। कैसे पात्र। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों के लिए दिए गए शब्द चित्र को पूरा कीजिए। ये देखिए, बाबा भारती की विशेषताएं आपको इसमें बतानी है। तो वे दयालु थे, है ना, दयालु थे, भक्त थे, है ना, साधु थे। ये क्या थे, साधु थे, दयालु, भक्त, साधु, रखवाले थे सुल्तान के। तो वे सुल्तान के रखवाले थे, और वे बहुत ही उदार थे, परोपकारी थे। ये सब क्या है, किसकी विशेषताएं हैं ये सारी विशेषताएं हैं बाबा भारती की। परोपकारी थे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है डाकू खड़क सिंह के बारे में आपको बताना है। तो डाकू खड़क सिंह की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, बताइए। डाकू खड़क सिंह बाहुबली था, दुष्ट था, चालाक था, है ना, चालाक था, निर्दयी था, बहुत ज़्यादा निर्दयी था, और कैसा था, बलवान था, बहुत ज़्यादा बलवान भी था। और कैसा था डाकू खड़क सिंह, चालाक, निर्दयी, दुष्ट, बलवान, और बहुत ही ज़्यादा कैसा था, बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुल्तान घोड़े के बारे में आपको बताना है। सुल्तान घोड़ा कैसा था, सुंदर, तेजवान, है ना, सुंदर, तेजवान, और बाहुबली, बहुत ज़्यादा बाहुबली था, शक्तिशाली था, है ना, और मोहक, है ना, मोहक कह सकते हैं, फिर आकर्षक कह सकते हैं आप इसको, मोहक, आकर्षक, तेज़ दौड़ने वाला। तो क्या था, बहुत तेज़ दौड़ने वाला। तो ये सारी विशेषताएं किसकी हो गई, ये सारी विशेषताएं हो गई घोड़े सुल्तान की। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, आपने जो शब्द लिखे हैं वे किसी की विशेषता, गुण और प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द अभी हमने लिखे ना, घोड़े की विशेषता लिखी, खड़क सिंह की विशेषताएं लिखी, बाबा भारती की विशेषता लिखी, तो ये जो शब्द हैं बलवान, बाहुबली, परोपकारी, निर्दयी, क्रूर, ये सब किसी की विशेषता को बता रहे हैं। और ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता को बताते हैं, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये जो बाहुबली, क्रूरता, निर्दयी, ये सारे जो शब्द थे ये सब थे विशेषण शब्द। अब आगे देख लेते हैं। सुल्तान की कहानी, मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है,
तब कहानी कैसे आगे बढ़ती, स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए। आप कहानी को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं, मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। तो चलिए, अगर ये सुल्तान अपने मुंह से इस कहानी को बताता तो फिर यह कहानी कैसे होती, तो फिर यह कहानी ऐसे होती कि मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ और मैं अपने मालिक बाबा भारती के साथ रहता हूँ। मेरे मालिक मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं भी अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एक शाम मैं और मेरे मालिक सैर पर जा रहे थे। उसी समय क्या हुआ, एक डाकू खड़क सिंह ने मुझे देख लिया और मुझे हासिल करने की कोशिश में उसने मेरे जो मालिक थे उनके साथ चालाकी की और मुझे चालाकी से अपना बना लिया। लेकिन मेरे मालिक ने मेरे लिए और पूरी दुनिया की परोपकार की भावना को रखते हुए कुछ ऐसे शब्द उस खड़क सिंह डाकू से कहे जिन्हें सुनकर उसका हृदय क्या है, द्रवित हो गया और उसने मुझे मेरे मालिक को लौटा दिया। अपने मालिक से मिलकर मैं बहुत खुश हुआ और मेरे मालिक भी मुझसे मिलकर क्या है, बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। तो इस तरीके से ये कहानी बताई जा सकती है। मन के भाव, कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था, चकित कौन रह गया। तो कहानी में ऐसा अनुभव कौन कर रहा था, चकित कौन रह गया, तो खड़क सिंह जो था वो सुल्तान को देखकर चकित रह गया कि इतना सुंदर, इतना तेजवान घोड़ा। अधीर, तो सुल्तान को देखकर क्या था, खड़क सिंह बच्चों की तरह अधीर हो उठा व्याकुलता से। उसे लगा कि अब मैं इसे हासिल कर लूँगा। डर, बाबा भारती को हमेशा यह डर था कि खड़क सिंह कहीं सुल्तान को ले न जाए। प्रसन्नता, सुल्तान को वापस अस्तबल में देखकर बाबा भारती को वो बहुत प्रसन्नता हुई। करुणा, उस अपाहिज को देखकर रास्ते में बाबा भारती के हृदय करुणा से भर गया। निराशा, जब अस्तबल में सुबह पहुंचने के बाद घोड़ा नहीं दिखा तो बाबा भारती को बहुत ही निराशा हुई। आप उपर्युक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं, लिखिए। जैसे गली में किसी कुत्ते को देखकर डर या प्रसन्नता या करुणा आदि का भाव। अच्छा, आप इन भावों को कब अनुभव करते हैं वो बताना है। चकित, जब मैं कोई ऐसी चीज़ देखता हूँ जो मैंने जीवन में पहली बार देखी तो मैं तो देखकर चकित रह जाता हूँ। अधीर, कभी कभी कुछ खाने की चीज़ों को लेकर मैं अधीर हो जाता हूँ, मतलब व्याकुल हो उठता हूँ कि अब जल्दी से मिल जाए। डर, आपके अंदर किस चीज़ का डर है वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि कुत्तों को देखकर मैं डर जाता हूँ। प्रसन्नता, प्रसन्नता किससे होती है, अपने दोस्तों से मिलकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है। करुणा, किसी को परेशानी में देखकर मेरा हृदय क्या है, करुणा से भर जाता है। निराशा, एग्ज़ाम में कम नंबर आने पर मुझे बहुत ही निराशा होती है। आप भी इन भावों को लिख सकते हैं। आगे ये झरोखे से, आप जानते ही हैं कि लेखक सुदर्शन ने अनेक कविताएं भी लिखी हैं। आइए उनकी एक कविता पढ़ते हैं। तो जो सुदर्शन जो लेखक हैं उन्होंने इस कहानी के अलावा बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं, जैसा कि हमने बताया था। तो उनकी ही लिखी हुई एक कविता देख लेते हैं। इसका नाम है वह चली हवा। वह चली हवा, वह चली हवा, ना तू देखे ना मैं देखूं, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों। वह चली हवा, वह चली हवा। हवा कैसी है, वह चलती तो है पर हमें तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन पत्तों को क्या है, वह महसूस हो जाती है, पत्तों को अपनी हवा दिख जाती है और वह क्या है, खुशी मनाते हैं, हवा चलने पर लहराते हैं। आगे बढ़ते हैं। साझी समझ, आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा, आपस में चर्चा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो मुझे इस कविता में क्या अच्छा लगा कि मुझे इस कविता में अच्छा लगा कि हवा को देखकर पेड़ पौधे और सभी जीव जंतुओं में क्या है, खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। हवा चाहे हमें दिखे या ना दिखे, परंतु वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और हवा चलने पर हम सभी का मन प्रसन्न हो जाता है। उसी तरह पेड़ पौधों का मन भी प्रसन्न हो जाता है। खोजबीन के लिए सुदर्शन की कुछ अन्य रचनाएं पुस्तक में दिए गए QR कोड या इंटरनेट या पुस्तकालय की सहायता से पढ़ें और देखें, समझें। ठीक है, इसमें जो QR कोड दिया गया है उसकी सहायता से आप सुदर्शन लेखक की और भी कविताओं को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस कविता के साथ ही इस चैप्टर का अंत होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और चैप्टर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।